भाई चरण भक्ति संशय होगा जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरुपाद जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव लगी रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन मठ रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्वभूषण की जन से बहुत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति श्री गौरव श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा रमण श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री नद्यानंद तीर्थ धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम की जय गंगा मई यमुना माई की वृंदेवी तुलसी महारानी की ओम मंगल में हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की परम श्री नित्यानंद प्रभु की प्रभु श्री श्री जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वोपकरामयं जगदीशपदान्तिकं देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं संप्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावेतं सावधूतं प्रीतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः निराचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा स्वामी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की महाकृपा से श्री श्री गौरनिताय श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण के महाकृपा से हम सुन रहे हैं प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पवित्र लीलाओं के बारे में हम सुन रहे हैं। श्री क्षेत्र धाम से हमारा ये चर्चा शुरू हुआ था। श्री क्षेत्र धाम की महात्म्य कैसा था और वो धाम को जो जाता है उनको क्या फल मिलता है, जो जगन्नाथ जी को दर्शन करता है क्या फल पाता है, कल्प वृक्षों को जो स्पर्श करता है उनकी छाँव में जो जाता है, उनके नीचे अगर कोई शरीर त्यागता है तो उनको क्या फल मिलता है, उसे बहुत सारे चीज़ के बारे में हमको पता चला। चर्चा
वैसे हमारा चल रहा था, हम जाकर वहाँ पर रुके थे कि इंद्रदम्न महाराज अपने गणों के सहित श्रीक्षेत्र धाम पर पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद नारद मुनि के निर्देश अनुसार उन्होंने एक सहस्र यज्ञ करने का निष्पत्ति किया और एक एक यज्ञ समर्पण करते हुए आगे चले। वैसे एक सहस्र यज्ञ होने वाला था 999 यज्ञ संपन्न करने के बाद लास्ट यज्ञ होने वाला था और वो हो रहा था 7 दिन। वो यज्ञ संपन्न होने के लिए 7 दिन जो था, 7 दिन पहले से उनको एक स्वप्न दिखाई दे रहा था। रोज वो एक स्वप्न देख रहे थे और वो स्वप्न विचित्र स्वप्न था। कैसा स्वप्न था? वो देख रहे थे कि जैसे कि वो एक द्वीप पर जाते हैं और वो द्वीप है श्वेत द्वीप। द्वीप पर जाते हैं जिस द्वीप का चारों ओर क्षीर सागर है, क्षीर सागर है। स्वप्न में ऐसा देख रहे थे। देखिए स्वप्न में क्या आता है, हम भी स्वप्न देखते हैं, सभी आदमी को स्वप्न आता है रात में, लेकिन स्वप्न में क्या आता है? कोई बोल सकता है स्वप्न में क्या हम देखते हैं? क्या देखते हैं स्वप्न में? कोई भी जो भी स्वप्न देखता है क्या देखता है? अच्छा, वो तो ठीक है। स्वप्न में जो चीज आ रहा है, वो जो आता है वो क्यों आता है, कहने का तात्पर्य ये था। हम स्वप्न में जो भी देखते हैं वो क्यों देखते हैं? हम लोग डेली जो करते हैं वो चीज ज्यादा एग्जैक्टली। हम जो चीज करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसी के बारे में ही स्वप्न में हमको दिखाई देता है। जो जिस चीज में देखिए बहुत सारे, जैसे आपको शायद पता होगा, जब स्टूडेंट लाइफ हम बिता रहे थे उस समय स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, जैसे हम अपना मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं जो कैलकुलेट कर रहे हैं, उस समय मेरा तो ऐसा है, बहुत मैथमेटिक्स का वो सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, लेकिन स्वप्न में वो मिल जाता था। देखिए क्योंकि हमारा मन वैसा जो वस्तु के साथ लग रहा है उसी को ही रात में स्वप्न में हम देखेंगे। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये शास्त्र का सिद्धांत है, भागवत में इसका वर्णन है। स्वप्न में जो आता है, इसलिए कहा गया है ना कि भोजने की शयने किवा जागरणे अहर्निश चिंतन कृष्ण बलवतने। तो भोजन समय में तो हम भगवान का नाम कर सकते हैं, जागते समय जब जागरण रहते हैं उस समय तो भगवान का नाम कर सकते हैं, लेकिन जब सोते हैं, सोते समय कैसे नाम करेंगे? लेकिन शास्त्र में जैसा वर्णन है, ठीक है, कि भोजन है कि शयन है कि वह जागरण, शयन में भी भगवान का नाम बोलना चाहिए। शयन में कैसे बोल सकते हैं? तो स्वप्न में कैसे आएंगे? भगवान का नाम कैसे आएगा? भगवान कैसे आएंगे? अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्वप्न में वो चीज आएगा, वो जरूर आएगा। तो उसी तरह वो इंद्रदेव महाराज रात को स्वप्न में ये देख रहे हैं कि भगवान के धाम के बारे में वो देख रहे हैं। मतलब उनका भगवान के साथ कितना, भगवान को प्रति कितना उनका लगाव था, भगवान को कितना प्रेम करते थे, कितना भक्ति कर रहे थे कि स्वप्न में भी भगवान उनको दिखाई दे रहे हैं। भगवान के धाम श्वेत द्वीप को देख रहे हैं और वो द्वीप के चारों ओर क्षीर सागर है और उसके बीच एक बृहद कल्प वृक्ष है। जो कल्प वृक्ष आज हम देख रहे हैं पूरी मंदिर में, वो कल्प वृक्ष भी वो देख रहे हैं स्वप्न में। मतलब वो कल्प वृक्ष वहाँ भी है, श्वेत द्वीप में है। और क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं वो वहाँ बहुत सारा फूल भी है, बहुत सारा पुष्प है, सुगंधित पुष्प है। सुगंधित पुष्प बहुत सुंदर सुंदर सुगंध उनको मिल रहा है, वो सब ग्रहण करते हैं, बहुत सुंदर को। और वो धाम के मतलब श्वेत द्वीप के बीचों बीच देखते हैं एक सिंहासन है, और वो सिंहासन में देखते हैं, इनको देखते हैं चतुर्धा मूर्ति को देखते हैं। देखिए स्वप्न में वो देखते हैं चतुर्धा मूर्ति। चतुर्धा मूर्ति मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, ये चतुर्धा मूर्ति, 4 मूर्ति है। जैसे हम ये देखते हैं राधा भगवान विष्णु को देखते हैं, तो 2 मूर्ति है ना, लेकिन जगन्नाथ जी को जब देखते हैं चतुर्थ मूर्ति देखते हैं, 4 मूर्ति देखते हैं। वो दिख रहे हैं, वो 4 मूर्ति वालों को दिख रहे हैं।
स्वप्न में 4 मूर्ति, चतुर्थ मूर्ति को देख रहे हैं। और क्या देखते हैं, वो जो वृक्ष है, वृक्ष में भी शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह देखते हैं। स्वप्न में ये सब देखते हैं। अच्छा सोचिए, अगर हमको ऐसा स्वप्न आएगा तो कितना वो दिन कितना हमारे लिए बहुत सस्पिशियस होगा। ये सोचने वाली बात है। स्वप्न में तो आ सकते हैं, भगवान में आएंगे जब हम नाम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, जप करेंगे, प्रसाद सेवन करेंगे, हमारा स्थिति को जब हम सुधार लेंगे, पवित्र कर देंगे, तो वो स्थिति जरूर आएगा। और देखते हैं वहाँ सभी बहुत आकर्षक चीज सब देखते हैं। जैसे भगवान के धाम में सब होता है, चिंता होने पर कर सकते जो भगवान का धाम में जो चीज है वो सबको बिल्कुल टेक्निक वर्णन है, मैं तो नहीं बता रहा हूँ। टेक्निक वर्णन, भगवान के धाम में जो सब चीज है वो सब दिख रहे हैं, वो सब देखते हैं स्वप्न में। एक दिन नहीं, कितने दिन देखे हैं? रोज 7 दिन तक वो स्वप्न आ रहा है, बार बार आ रहा है। और देखते हैं जैसे भगवान के पास अनंत अपने अनंत का जो फण होते हैं ना, अनंत सबके जो फण होते हैं, वो फण विस्तार करके भगवान के पास खड़े हैं। ये भी देखते हैं जैसे भगवान के ऊपर जैसे मुकुट होते हैं ना, मुकुट जैसे विराजते हैं भगवान सर के ऊपर, उसी तरह भगवान अनंत देव के फण भगवान के ऊपर ऐसे विराजते हैं। और क्या देखते हैं? और बहुत सुंदर चीज देखते हैं। भगवान की चतुर्थ मूर्ति के आगे ब्रह्मा जी कृतांजलि पुट होकर, मतलब अपने हाथ को जोड़कर भगवान के पास खड़े होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये कितना दिव्य स्वप्न जरा सोचिए। वो देख रहे हैं भगवान के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। और सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं, शिव, नारद ये भी स्तुति कर रहे हैं और आलड़ चावल लेकर सब सेवा कर रहे हैं। तो ये स्वप्न जब उन्होंने देखा, रोज देखे 7 दिन, वो यज्ञ खत्म होने के 7 दिन था, रोज ये स्वप्न उनको आ रहा था रात में। तो अगर ऐसा स्वप्न आएगा तो उनको कैसा आनंद, दिव्य आनंद मिलता होगा, जरा सोचिए। तो रोज वो ऐसा आनंद पाते, रात में ऐसा आनंद उनको मिलता था। तो 7 दिन जब बीत गया मतलब वो तो बीतता रहा, एक दिन गया। तो नारद मुनि को बताए, महाराज इंद्रदेव नारद मुनि को बताए कि मैं रोज ऐसा स्वप्न देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? अगर हमको ऐसा स्वप्न दिखाई देगा तो क्या कारण हो सकता है? जरूर ये बहुत पुण्य है। बहुत पुण्य तो नहीं कहा जाता, पुण्य नहीं कहा जा सकता, वो भक्ति ही है। तो बहुत क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऑस्पिशियस जो बोलते हैं, बहुत प्रभावशाली, बहुत भक्ति का बिल्कुल उच्च स्थिति है। तो नारद मुनि जब ये बात सुने, नारद मुनि भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद मुनि को तो पता था कि ये तो चतुर्थ मूर्ति को लाने वाले, मतलब प्रतिष्ठा करने वाले हैं, उनको तो पता था। तो वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर वो उनसे बताए, नारद मुनि उनसे बताए कि आपका ये जो यज्ञ संपन्न हो गया है, मतलब सफल हो गया है। ये जो 1000 यज्ञ जो आपने किए हैं, ये यज्ञ आपका सफल हो गया है, ऐसा उन्होंने बताया। और लास्ट को जब यज्ञ संपन्न हो गया, 1000 यज्ञ संपन्न हो गया, लास्ट को यज्ञ के शेष लास्ट दिन में 33 करोड़ देवता आए उस यज्ञ स्थली पे। देखिए, हम पहले बता चुके हैं कि देवता लोग जब इधर आते हैं उनका पैर जमीन पर नहीं लगता, लेकिन धाम में वो आते हैं, धाम पर आते हैं। आज भी जो जगन्नाथ की रथ खींचा जाता है वो हम खींच लाते हैं क्या? नहीं, हमारा शक्ति नहीं है। वो देवता लोग आते हैं खींचने के लिए, क्योंकि उनका भी अभिलाष है, हम जाकर रथ के को खींचा करेंगे। दिन में भी आते हैं, दिन में हाँ, और क्या, कौन से रूप में आएंगे हमको थोड़ा पता चलेगा, हमको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आते हैं खींचते हैं। ऐसा शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो धाम को आते हैं, अलग धाम दूसरा धाम के लिए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन श्रीक्षेत्र धाम को देवता लोग आते हैं, आकर जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, रोज आकर दर्शन करते हैं।
तो वहाँ 33 करोड़ देवा देवी सब आए। जब आए तो देखिए हमको पता नहीं चलता देवता लोग आते हैं या हमारे पास खड़े हैं कौन सी रूप में हैं, हमको तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इंद्रदेव महाराज को पता चल गया कि सारे देवता यहाँ आ गए थे। इसलिए इंद्रदेव महाराज ने उनके लिए सुंदर व्यवस्था किया, उनके लिए बहुत सुंदर बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन उनके लिए लगाया गया। ये सब राजा की आज्ञा से हो गया, क्योंकि राजा तो सेवक आए थे ना उनके साथ, तो देवताओं के लिए ऐसा सुंदर व्यवस्था किया गया, सुंदर व्यवस्था किया गया। और लास्ट में जब यज्ञ संपन्न होता है, यज्ञ संपन्न होने के बाद एक स्नान करना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, इस स्नान को कहते हैं अवभृत स्नान। क्या है अवभृत स्नान? मतलब यज्ञ के लास्ट में जाकर स्नान करने से यज्ञ संपन्न हो जाता है। वो लास्ट स्नान के लिए अब इंद्रदेव महाराज जा रहे हैं। स्नान कहाँ करेंगे? समुद्र में करेंगे, महोदधि में करेंगे। स्नान के लिए जा रहे हैं, उसी समय एक सेवक दौड़ते हुए आकर राजा के पास पहुंचा और राजा को एक संदेश सुनाया। वो संदेश क्या था? राजा से बोला, महाराज एक विचित्र दृश्य में देखा हूं। क्या दृश्य देखे? महाराज ने पूछे क्या दृश्य देखा हूं? मैं एक विचित्र दृश्य देखा हूं। एक विशाल बड़, विशाल क्या बोलते हैं? विशाल बड़ क्या होगा? बहुत बड़ा वृक्ष आकर समुद्र में लगा है। वृक्ष आया था, हाँ जी, हाँ, समुद्र के किनारे में वो वृक्ष आकर लगा था। और वो वृक्ष देखने के लिए कैसा था? देखिए वो बताते हैं, देवदृष्टो महावृक्षस्तत तटभूमो महोदधे प्रविष्टाग्र समुद्रन्तः कल्लोलो प्लवमूलतः। देवदृष्टो, हे देव, हे महाराज, दृष्टो में देखा। क्या देखा? महावृक्ष, महावृक्ष, विशाल वृक्ष है। तटभूमो महोदधे, महोदधि समुद्र के तट पर आकर लगा है। और कैसा वो वृक्ष, कैसा वहां था? प्रविष्टाग्र समुद्रांत, ये वृक्ष का अग्रभाग समुद्र के अंत, मतलब अंदर है। समुद्र के अंदर अगला भाग है और पिछला भाग बाहर है, मतलब किनारे पर है। ऐसा वृक्ष है बता रहे हैं। कल्लोल प्लव मोड़ा का उनका मूल है, वो तीर तट पर है और अग्रभाग समुद्र के अंदर है। ऐसा वृक्ष को वो सेवक देखा और आकर बताया। और वो वृक्ष देखने के लिए कैसा है? रक्तवर्ण, रक्तवर्ण। और संपूर्ण वृक्षों में शंख चक्र गदावत में ये सब चिन्ह है। और वृक्ष उन्होंने देखा। जब ये बात बताया, अच्छा सोचिए ये क्या है? क्या हो सकता है? ये तो दारू है। दारू आया है उस समय। एक सहस्त्र यज्ञ संपन्न होने के बाद दारू आ गया। और जब दारू आया, ये दारू कहाँ से आया? पता है दारू कहाँ से आया? हम जो बोलते हैं भगवान जगन्नाथ दारू के विग्रह है, लेकिन ये दारू कहाँ से आया? ये दारू का स्वरूप क्या है? पता है? भगवान के धाम से आया। भगवान का धाम से तो आया है, ठीक है, लेकिन भगवान के साथ दारू का क्या कनेक्शन है? कहने का तात्पर्य अच्छा, नीलमाधव तो नीचे चले गए थे ना, हमने सुना। नीलमाधव चेंज हो गए, तो चेंज होकर आएंगे, लेकिन नीलमाधव का स्वरूप तो नीचे चले गए थे ना। बालूका, स्वर्ण बालूका में आवृत हो गए थे। पहले भी सुने थे कि वटवृक्ष जो है वो स्वयं नारायण है। हाँ, वो तो है। क्यों है ये जो वृक्ष आया है? ये वृक्ष क्यों? भगवान का इससे वृक्ष से क्या कनेक्शन? में उसने बताया माता जी को। हाँ जी, श्री कृष्ण का। अच्छा, हाँ जी, श्री कृष्ण। हाँ, ये सब ये मैं सुनने के लिए पूछ रहा था। हाँ, नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। और एक सुना है जो कृष्ण का भी वो बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं, वही बात, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। उनमें 0% सच्चाई नहीं है।
1% छोड़िए 0%, वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है हमको सुनने से पता चल जाएगा। लोग आजकल क्या सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जरा सा आकर अपना बाण छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के पैर में वो बाण लग गया, लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण मर गए, मरने के बाद अर्जुन ने लेकर वो जो कुछ लेकर उनको दहन किए, दहन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर दहन हो गया, लेकिन एक चीज दहन नहीं हुआ, क्या है? नाभि का दहन नहीं हुआ, और वो नाभि से ये वृक्ष आया है। ऐसा लोग कहते हैं। कौन सा शास्त्र में ऐसा है? अगर उनको पूछा जाए तो वो बता नहीं पाएंगे कौन से शास्त्र में है, क्योंकि कोई शास्त्र का ये सिद्धांत नहीं है, कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखा गया नहीं। आप दिखाइए कौन से शास्त्र में है। अगर हम बोलते हैं कि ये सही है तो दिखाइए कौन से शास्त्र में है, कोई भी शास्त्र में नहीं है। तो सच्चाई क्या है हमको ये भी मालूम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पहले ये मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को जरा सा बोलाकर मार दिया, ये बात पहले ही समझना चाहिए कि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? हम सोचते हैं कि जरा सा आकर भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा और भगवान श्री कृष्ण मर गए। अच्छा, जरा सा ने जो बाण छोड़ा था भगवान श्री कृष्ण को कहाँ लगा था? पैर में। आप जरा सोचिए, हमारा पैर में अगर बाण लगेगा हम मरेंगे? है कि नहीं? अगर हमारे पैर में बाण लगेगा हम मरेंगे? अगर हम मरने के लिए इतना हमारा सीरियस हो जाएंगे तो हमको तो हमारा रिलेटिव्स ने लेकर तो मेडिकल चले जाएंगे ना, माता जी तो है, वो तो ऑपरेशन करके तो बिल्कुल उनको तो जिला देंगे, है कि नहीं? हमारा स्थिति में ऐसा हम सोच रहे हैं, सही है। तो बाण लगने से अगर हम नहीं मर सके, नहीं मरेंगे, तो भगवान कैसे मरेंगे? तो ये बात गलत साबित हुआ कि नहीं? पहला कारण है ये बात गलत साबित हुआ। पैर को बाण लगने से कोई मरने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे लोग कोई क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है आम बाण से नहीं मर सकते, लेकिन अगर बाण के सामने अगर विष लगाया गया हो तो हो सकता है वो मर जाए। हाँ, अगर विष लगाया गया हो तो हम मर जाएंगे, भगवान नहीं मरेंगे, है कि नहीं? क्यों नहीं मरेंगे? हाँ, वो सुनेंगे, वो सुनेंगे। पहले ये बात को आगे क्लियर होना चाहिए ना। अगर हम सुनेंगे, हम सुनेंगे तो भगवान ये क्या बोल रहा था, बाण के सामने से अगर विष लगाकर कोई भी मारेगा तो हम मर सकते हैं, विष के प्रभाव से हम मर सकते हैं, लेकिन भगवान विष के प्रभाव से मरेंगे क्या? नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि बाण में विष लगना ये तो बहुत दूर है। भगवान जब 6 दिन के थे उस समय तो विष लिया था कि नहीं? कौन से समय? जब पुतना की स्तन्यपान के माध्यम से पुतना को विनाश किया, पुतना तो हलाल विष से लेकर आया था ना, अपने स्तन का विष में लगाकर तो आया था मारने के लिए भगवान को। तो उस समय तो भगवान तो विष लिए थे ना, अपने मुंह से विष लिए थे। मुंह से विष लेने के बाद भगवान का कुछ नहीं हुआ था, पैर में विष लगने में भगवान मर जाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान मरेंगे नहीं, मर नहीं सकते। मरेंगे क्या? मर नहीं सकते, क्योंकि तो स्वयं सनातन पुरुष से, आदि पुरुष से। लेकिन लीला ऐसा है, हाँ लीला तो ऐसा है, वो भी है, लेकिन भगवान मर नहीं सकते। अच्छा जरा सोचिए, जरा सबर आकर ये बाण छोड़ा था भगवान को मारने के लिए। अच्छा, क्यों तो भगवान पता नहीं था ये भगवान है, वो कौन, मतलब क्या सोच कर वो बाण छोड़ा था? मृग का कान। अच्छा जरा सोचिए, अगर मृग का कान जैसे भगवान का पैर उनको दिखाई दिया तो उसी समय उन्होंने बाण छोड़ा। अच्छा, जो शिकारी होते हैं, शिकारी को ये मालूम नहीं अगर मृग के कान को बाण छोड़ेंगे, बाण मारेंगे तो मृग तो चला जाएगा ना, है कि नहीं? देखिए कितना साइंटिफिक रीजन है। कोई भी शिकारी कान को बाण मारेगा क्या? मारेगा तो कहाँ मारेगा? वो तो शरीर में मारेगा या पैर में मारेगा, जिसको दौड़ नहीं पाएगा तो इसे मारेगा ना, कान को थोड़ी मारेगा। तो देखिए, तो और शिकारी शास्त्र में ऐसा वर्णन है, भागवतम में ऐसा वर्णन है, इसलिए भागवतम को कहा जाता है पुराण
कौन सा पुराण? महापुराण, परमहंस संहिता। भागवतम में कौन सा चीज आप देखेंगे वो गलत नहीं, वो साइंटिफिकली सब प्रूफ है। तो भागवतम में ऐसा वर्णन है जो मृगारी बोलते हैं, वो जो क्या होता है जरासवर जो आया था बाण मारने के लिए, शिकार करने के लिए आया था। अच्छा, किसी को मालूम है कौन सा समय जरासवर आया था शिकार करने के लिए? कौन सा समय था? दिन का कौन सा समय था वो समय जो आया था शिकार करने के लिए? मालूम है कौन सा समय था? भागवत में वर्णन है। देखिए, लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर का बात सुनकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। सब सिद्धांत भागवतम में है, लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर का बात सुनते हैं, बस दिमाग खराब हो जाता है। ये भगवान की इच्छा है? लोग इधर उधर का बात सुनेंगे, दिमाग खराब होगा, कलयुग को स्थान देंगे, ये उनका ऐसा प्लानिंग था। भागवत में वर्णन है। तो जो जरासवर आया था शिकार करने के लिए, वो समय था शाम को आया था। अच्छा, शाम को आया था कैसे शिकार करने के लिए? ये भगवान की इच्छा है। उसी जगह पर क्यों आया था जरासवर? ये भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि उसी जरासवर को तो ये तो मालूम होना चाहिए ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम भी लिखा होगा शायद, ये देखिए 27 में है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारा आचार्य है, परंपरा का आचार्य है। उन्होंने लिखा है, शायद उन्होंने खुद लिखा है अपने टीका में, उन्होंने खुद लिखा है जरासवर को तो ये तो ज्ञात होना चाहिए ना, जो शिकार करने के लिए आया है वो सोच रहा है ये हिरण है। हिरण बहुत क्या बोलते हैं, डरकुला हिंदी में क्या बोलते हैं? डरा हुआ जीव है ना, डरपोक जीव है। थोड़ा सा खट हो जाए तो वो बिल्कुल हिरण खरगोश ये सब बहुत भयभीत होने वाले हैं, डरपोक है। तो वहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ था उससे पहले, यदुवंश का संहार हुआ था ना, तो इतना कोलाहल हुआ था। इस कोलाहल के स्थान पर हिरण रह सकता है, ये तो सबर को तो मालूम होना चाहिए। और वहां इतना रक्त के नदी छोड़ रहा था, रक्त के धारा जो छोड़ रहा था, वो रक्त को अगर देखा तो हिरण वहां नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। ये भी तो बात मालूम होना चाहिए जरासवर को। फिर वो क्यों आया था? ये भगवान की इच्छा है। क्योंकि जरासवर कौन है मालूम है? सुग्रीव का पुत्र। अच्छा, और किसको मालूम है जरासवर कौन है? उड़िया लोग को मालूम होना चाहिए। अंगद, कौन बता रहे हैं अंगद? अच्छा, और वाली, और कौन है? जरासवर कौन है मालूम है? ये हो सकता है, अंगद हो सकता है, लेकिन माध्वाचार्य हमारा परंपरा में एक आचार्य, हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा का आचार्य माध्वाचार्य बोलते हैं। देखिए, माध्व कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास माध्व 5th नंबर में वो बताते हैं। वो जरासवर कौन मालूम है? वो है भृगु मुनि। भृगु मुनि जरासवर शरीर धारण किए थे। क्यों? इसका भी कारण है, वो बताते हैं उसका कारण। पुराण में सब वर्णन है। देखिए, हमारे आचार्य लोग को कितना पुराण का कितना सिद्धांत मालूम। हमको ये सब सिद्धांत मालूम नहीं, इधर का बात सुनते हैं, दिमाग खराब हो जाता है ये सब। तो उन्हें पता है ना, वो बताते थे कि जैसे एक लीला हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। भागवत में भी ऐसा वर्णन है। सरस्वती नदी के किनारे सभी मुनि लोग आपस में विचार करने लगे कि कौन श्रेष्ठ है त्रिदेव में से। ये बात शायद आपको मालूम होगा, त्रिदेवों से कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु या महेश्वर। तो इसका सिद्धांत निरूपण करने के लिए उन्होंने भृगु मुनि को भेजा। आप जाइए, आप विचार करके देखिए कि कौन श्रेष्ठ है, आप परीक्षा कीजिए। ये तो मालूम होगा शायद, उन्होंने गया था ना, परीक्षा किया था ना। कैसे परीक्षा किया था? पहले जाकर किसके पास पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां
जाकर बस खड़े होकर पड़े, बिल्कुल प्रणाम नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। उसे ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, अरे ये मेरा बेटा होकर आकर मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, बस ऐसा खड़े होकर रहा है। उनको गुस्सा आ गया, लेकिन वो गुस्सा को अंदर ही अंदर रख लिए, बाहर प्रकाश नहीं किए। क्यों? अगर बाहर प्रकाश करेंगे तो वहाँ जितने भी उनके एसोसिएट्स थे वो क्या सोचेंगे, अरे ये तो तुम्हारा बेटा है, तुमने तो उनको ऐसा शिक्षा नहीं दिया है प्रणाम करने का। तो दोष किसके ऊपर आएगा? ब्रह्मा के ऊपर ही आएगा। इसलिए वो अपने आप भीतर रख लिए, वो गुस्सा भीतर रख लिए। तो ये बात को पकड़ लिए कौन? भृगु जी। भृगु जी पकड़ लिया, इनका गुस्सा है, ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा, उनका गुस्सा, अंदर तो क्रोध है। चले गए, जाकर कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर पहुंचते ही शिव जी, पार्वती बोलती, देखिए देखिए आपका भैया आ रहे हैं। तो शिव जी अपने आसन से उठकर दौड़ कर गए उन्हें आलिंगन करने के लिए, प्रेम से गए, अरे भैया जी आए हैं ना। इसलिए उसी समय भृगु जी क्या बोले, अरे दूर 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 रहो, दूर रहो, क्या ऐसा चेहरा है, नहाता नहीं बिल्कुल, क्या उटपटांग चीज है, माला फाला लग रही, भस्म ही चाहिए, क्या शरीर है। चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दस ठाकुर बिल्कुल वो रचना किया है, दूरे थको ओहे भूत रहा है, अरे दूरे थको दूर में रहो, भूत रहा है, तुम सब भूत के, जितने सारा भूत है, भूत के तुम मालिक हो। ये नहाना बहाना कुछ नहीं, शुद्ध नहीं हो, ये क्या उत्पटांग चीज लगाते हो शरीर में। तो उसी समय शिव जी ने क्या मालूम है, शिव जी ने बिल्कुल त्रिशूल उठाया मारने के लिए। उसने पार्वती ने उनको मना किया, भैया है वो, तुम्हारा भैया है, भैया को कोई मारता है क्या? तो शिव जी का जो गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने जाने नहीं, ये शिव जी भी श्रेष्ठ नहीं, मतलब इसका मतलब नहीं है कि शिव जी नीचे है, नहीं, वो तीनों देवों में से शिव जी का स्थिति भी उनको पता चल गया। बाद में गए विष्णु से मिलने के लिए। विष्णु तो अपना अनंत शयन में उतर शयन कर रहे हैं, भवन का पास लक्ष्मी देवी उनका पद संचल पद का क्या बोलते हैं, पदसेवा कर रहे हैं। उसी समय भृगु जाकर क्या गया मालूम है, जाकर क्या छाती पर, जाकर डायरेक्ट विष्णु के छाती के ऊपर एक लात मारा। सिर्फ लात नहीं मारा, लात ये कहते हुए मारा, संसार में इतना सारा लीला चल रहा है, इतना लोग इतना कष्ट हो रहे, इतना ये हो रहा है, ये हो रहा है, इधर आप आराम से सो रहे हो, ऐसा बोलते हुए एक लात मारा। जब लात मारा, विष्णु ने क्या किया उस समय, विष्णु ने उठकर पहले उनको क्षमा मांगी कि मेरा गलती हो गया, मुझे पता नहीं चला आप ऐसे आ रहे हैं, आप जैसे ब्राह्मण आ रहे हैं, मुझे पता नहीं चला, ये मेरा सौभाग्य है आप इधर आए हैं, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, मतलब ये मेरा क्या बोलते हैं, मैं अपना आपको ऐसा समझ नहीं पा रहा हूँ, आप आए इसीलिए ये बात मुझे नहीं पता चला कि मैं जाकर आपकी सेवा करूँ, आपको स्वागत करूँ, ये बात मुझे पता नहीं चला, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और क्या बोले मालूम है कि मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपका पैर बहुत नरम है, ये कठोर हृदय पे आपने जो लात मारा, आपके पैर को शायद कष्ट होगा, इसलिए ऐसा कहते हुए उनके पैरों को वो मालिश करने लगे। उसी समय भृगु जी को पता चल गया, हाँ श्रेष्ठ कौन है, विष्णु ही श्रेष्ठ है, उनको पता चल गया। तो बाद में वो तो पता चल गया, वो आकर यहाँ सभी मुनि लोगों को बता दिया कि विष्णु श्रेष्ठ है, लेकिन बाद में उनको बड़ी ग्लानि हुई, अरे जो हो गया, लेकिन मैं जाकर भगवान को खुद लात मार दिया, क्यों लात मारा? वो ऐसे सोच में पड़ गया, क्यों लात मारा, मुझे मुनि लोग क्यों भेजे? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए ब्राह्मण हूँ, परीक्षा करने के लिए मुनि लोग ने मुझे भेजा। तो जाकर बाद में बहुत कठोर तपस्या की, देखिए उनका अनुताप कैसा हो गया, जाकर बहुत कठोर तपस्या किया, तो कठोर तपस्या की, तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से तो गए थे ना लात मारने के लिए। तो बाद में जो कठोर तपस्या किया, कठोर तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर भगवान जब उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर पूछे, ठीक है आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, जो वर चाहेंगे मैं दूंगा, बोले क्या चाहते हैं। उसी समय उन्होंने बताया कि प्रभु
अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे एक बात दीजिए। क्या बात? मैं ये ब्राह्मण शरीर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज ब्राह्मण शरीर मिल गया है, इसलिए मैं जाकर आपको लात मार दिया। तो मुझे अगर दूसरा शरीर मिलेगा तो मैं बहुत निम्न शरीर पाना चाहता हूँ, अति निम्न, जो कि लोग मुझे घृणा करेंगे, निंदा करेंगे, अस्पृश्य शरीर मुझे मिलना चाहिए। मेरे लिए ये दंड है, क्योंकि मैंने आपको लात मारा है। तो ये बात को भगवान स्वीकार कर लिया। तो ठीक है, आपको नेक्स्ट लाइफ में ऐसा एक ऐसा शरीर मिलेगा जो अति निम्न है, इसलिए उनको सबर का शरीर मिला था। लेकिन भगवान ने उनको आश्वासन दिया, क्योंकि आप मेरे भक्त हो, इसलिए आपके द्वारा ही मेरा लीला साधन होगा। मैं जब इस संसार में लीला करूंगा द्वापर युग में, जब भगवान को स्वयं अपने धाम को जाऊंगा, आप ही मेरे माध्यम होगी। इसलिए जरासंध आकर वो बाण छोड़ा था। और उड़िया भागवत में ऐसा वर्णन हुई है, संस्कृत भागवत में ऐसा है, माँ भेजिल तुम उत्तिष्ठ काम ऐसा कृत ही में चाहे तुम मदन ज्ञाता स्वर्ग सुकृतिना पदम। संस्कृत भागवत में ऐसा श्लोक है। भगवान खुद अपने मुंह से जरा को ये बात बताते हैं। कैसा बताते हैं देखिए, माँ भेजिल तुम उत्तिष्ठ, मैं आपको भेज रहा हूँ, तुम उठो। काम है इस कृत ही में, ये मेरा काम है, ये मेरा इच्छा है, तुम उठो। तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि वो जब बाण मारने के बाद जरा आकर भगवान के पैर पर पड़कर बहुत प्रार्थना किया, बहुत स्तुति किया। बहुत हमेशा वर्णन है। बाद में भगवान खुद उनको उठाकर आश्वासन दिए और बोला, नहीं नहीं, मेरे आज्ञा से मैं मुक्त कंठ में कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल निर्मल हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, और तुम जाओ। किधर जाओ? जहाँ सुकृतिमान लोग जाते हैं, बहुत भक्तिमान लोग जिधर जाते हैं, तुम उधर जाओ। तो भगवान को बाण मारने वाला व्यक्ति किधर गया था? देखिए, भगवान को बाण मारने वाला व्यक्ति भगवान के धाम गया और भगवान मर जाएंगे। तो ये बात गलत है। जो लोग सोचते हैं कि भगवान मर गए, नहीं, भगवान मरे नहीं। भागवत पढ़िए, भगवान अपने शरीर स्व शरीर से ही अपने धाम को गए। भागवत में लिखा है अदध्यायी व, अदध्यायी व मतलब अदध्या, दध्या मतलब जालना, फोड़ना, जलाना उनको। अदध्या मतलब उनको जलाया नहीं गया था। अदध्या, वो स्वयं स्व शरीर में चले गए। भागवतम का मूल श्लोक में ऐसा है। लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, बस इधर उधर का बात सुनकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। लोग सोचते भगवान मर गए, उनको जला दिया गया, सब कुछ जल गया, और नाभि नहीं जला, वो आपका जलना जीवन भी नहीं। भगवान को अग्नि जला पाएगा? जरा सोचिए, क्यों नहीं जला पाएगा? भगवान को अग्नि क्यों नहीं जला पाएगा? तो पंचभूत के मालिक है। हाँ? पंचभूत के मालिक है। एग्जैक्टली, अग्नि तो उनका है। देखिए कैसा सिद्धांत है। सिद्धांत को हमको क्या मालूम होना चाहिए। गीता में भगवान क्या बताते हैं? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नशनं कृदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये श्लोक में क्या बताया गया है? आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आत्मा कैसा है? आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है, आग क्या और क्या बोलते हैं, शस्त्र काट नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकता है। बार बार बोलते हैं अच्छेद्योयम पदाह्योयम अकृत्य अशस्य एव च नित्य सत्वगत स्थान अचल अयम सनातन। आत्मा की स्थिति है। तो आत्मा का स्थिति अगर ऐसा है, वो तो परमात्मा है। परमात्मा को आप जला सकता है क्या? नहीं। उनका शरीर ही बिल्कुल परमात्मामय है, मतलब नख से सिर तक बिल्कुल परमात्मा स्वरूप है, जड़ शरीर नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है उनके शरीर में। उनका शरीर बिल्कुल परमात्मा तत्व है, वो जड़ नहीं है। हमारा शरीर जड़ है, उनका शरीर जड़ नहीं, बिल्कुल चिन्मय, जो बोलते हैं चिन्मय, दिव्य है। तो दिव्य शरीर कहीं छोड़ने, वो तो बिल्कुल चिन्मय वस्तु है। वो कैसे अपने शरीर को कैसे छोड़ेंगे?
वो हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे आचार्य लोग सिद्धांत बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर सूर्यदेव बोलेंगे मैं अंधेरा को देखूंगा, तो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सूर्यदेव बोलेंगे मैं अंधेरा को देखूंगा, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तो खुद प्रकाशित है ना, वो जिधर जाएंगे अंधेरा तो वहां से चला जाएगा, वो कैसे देखेंगे? उसी तरह भगवान अगर सोचेंगे मैं मरूंगा, तो मर नहीं सकते। मर सकते हैं? नहीं मर सकते। तो भगवान का स्थिति ऐसा है। तो भगवान स्वयं अपने धाम को स्वयं गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जला दिया गया, भगवान का शरीर जल गया, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, लीला में भी देखिए, अगर आग भगवान को जला दे सकता, तो भगवान आग तो 2 बार पिए थे। लीला में ऐसा पता चलता है कि नहीं? किधर पिए थे? कोई बता सकता है? 2 बार भगवान आग को पी लिए थे। कब? गोकुल में, हाँ। और एक बार भी भगवान के सखा लोग जब खेल रहे थे वन में भी आग लग गया था। वन में जब आग लग गया था, सखा लोग चिल्ला रहे, अरे क्या होने वाला है? ब्रज में एक बार ऐसा हुआ था, सब चिल्लाते थे। उसी से भगवान श्री कृष्ण खुद वो आग को खुद पी लिए। जो आग को पी सकते हैं, आग उनको कैसे जला सकता है? जरा सोचिए। तो इस सिद्धांत से हमको क्या पता चला? भगवान मर सकते हैं? जरा सोचिए, अभी बताइए प्रभु जी, आपके पास सिद्धांत, अभी बताइए, भगवान मर सकते हैं? नहीं मर सकते हैं। भगवान को जला जा सकता है? नहीं जला जा सकता है। तो लोग जो इधर उधर का बात बोलते हैं, ये सही है या गलत है? कभी सोचिए, सही है क्या? मतलब सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन आजकल ऐसा कहा होते हैं ना, हाँ वो सही है। जरा को माध्यम बनाए थे, जरा को माध्यम बनाकर वो गए थे धाम को। उसका तात्पर्य क्या है फिर? वैसे बाण चलाने का तात्पर्य? अच्छा, और सिद्धांत जानना चाहते हैं आप? अच्छा, ठीक है, आपका भी ये क्वेश्चन है। ये दूसरा पुराण में है। क्यों जरासंध पैर को क्यों बाण चलाया था? इसका भी कारण दूसरे शास्त्रों में है, भागवत में नहीं, दूसरे शास्त्रों में है। ये भी भगवान की भक्त वत्सलता का गुण है। ब्राह्मण को भगवान कैसे भक्ति करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, भक्त को कैसे भगवान स्वीकारते हैं, इसका भी कारण ये है। एक लीला है ऐसा, द्वारका में जो भगवान थे, द्वारका में भगवान, ये दूसरा पुराण का है। भगवान जब द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में लीला कर रहे थे, उसी समय आपको शायद मालूम होगा एक ऋषि जिनका नाम है दुर्वासा। मालूम है सर? दुर्वासा ऋषि कैसा है? अगर गुस्से हो जाए तो क्या होने वाला पता नहीं, तो बिल्कुल ध्वंस कर देंगे। अगर प्रसन्न हो गए तो वो भी क्या वर देंगे वो भी मालूम नहीं, बिल्कुल अचिंत्य वर दे देंगे। दुर्वासा से वर पाए थे, अचिंत्य वर पाए थे। कौन? कुंती देवी। कुंती देवी का जो 5 लड़का था, ये दुर्वासा का वर है। दुर्वासा ने उनको वर दिया था कि तुम देवताओं को प्रसन्न करके देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकोगे। ये दुर्वासा का वर था। और अगर गुस्सा आ गया तो सोचिए मत क्या होने वाला है, क्या होने वाला कोई किसको पता नहीं चला कि बिल्कुल वो ध्वंस हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि ने एक बार बोला, ठीक है मैं अतिथि बनना चाहता हूँ, कौन मुझे अतिथि के रूप में स्वीकार करेगा? आप करेंगे? दुर्वासा मुनि ने ऐसा ऐलान किया, मैं अतिथि होना चाहता हूँ, कौन मुझे अतिथि के रूप में स्वीकार करेगा? आप करेंगे प्रभु जी? दुर्वासा मुनि को अतिथि रूप में अतिथि के रूप में स्वीकार करना अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ी सी त्रुटि हो गया तो गया। कौन उनको अतिथि रूप में स्वीकार करेगा? सभी मना नहीं, दुर्वासा कुछ नहीं। तो घूमते घूमते वो जाकर पहुंचे द्वारका में। जब द्वारका में पहुंचे, द्वारका में भी ऐसा बात जब फैला गया, भगवान श्री कृष्ण बोले हाँ ठीक है आइए। तो
रुक्मिणी को पूछे, रुक्मिणी दुर्वासा आए हैं अतिथि के लिए, अतिथि जैसा आए हैं, क्या हम उनको स्वीकार करेंगे, सेवा करना चाहिए? बोला ठीक है भाई। तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उनको अतिथि के रूप में स्वीकार किए, अपने भवन को लिए, लेकर उनका सेवा चालू हो गया। लेकिन वो ऐसा अतिथि आप सोच भी नहीं सकते वो कैसा अतिथि था। सुबह होते ही चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे पता नहीं, घूमते 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 रात को आएंगे, बोले ठीक है मेरे लिए खाना लाओ। खाना खाएंगे एक साथ 10,000 लोगों का खाना खाएंगे। तो कौन उनको देगा ऐसा? 10,000 लोग का खाना एक बार खा जाएंगे। तो दूसरा दिन क्या होगा? दूसरा दिन जो रसोई करने वाला माता जी ऐसा बोल रहे थे, प्रसाद अगर ज्यादा हो गया तो क्या किया जा सकता है? बहुत टेंशन होता है। तो एक दिन आकर 10,000 लोगों का खाना एक बार खा जाएंगे। तो दूसरा दिन वो क्या करेंगे? 10,000 से ज्यादा लोग का खाना बना कर रखेंगे कि नहीं? फिर आकर बोल रहे हैं आज मुझे भूख नहीं। सोचिए वो 10,000 लोगों का खाना किधर लेंगे? वो एक साथ अतिथि है दुर्वासा मुनि। फिर एक दिन क्या किया मालूम है? एक दिन आकर कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो क्या बोलते हैं, जो कोषागार बोलते हैं ना, हिंदी में क्या होता है? कोषागार जो होता है, कोषागार को आग लगा दिया। अतिथि जो करेंगे वो तो सहना चाहिए। और दुर्वासा जैसा अतिथि अगर मना करेंगे तो सब गया। वहां पर सीधा आग लगा दिया। भगवान बोले ठीक है, भगवान को क्या भगवान का क्या अभाव है क्या? नहीं। फिर आए बोले ठीक है आज मुझे दूध चाहिए रात को। रात को दूध कहाँ से लाएंगे? रात को दूध गोदन कोई कर सकता है क्या? वो बोलेंगे नहीं मुझे दूध चाहिए। तो ऐसे उत्पटांग सब सेवा वहां चलता रहा। वो ऐसा सब सेवा मांगते रहे। एक दिन उन्होंने बोला ठीक है मेरे लिए खीर बनाइए। तो रुक्मिणी देवी उनके लिए खीर बनाए। खीर बनाने के बाद बोला ठीक है ये तो खीर बनाया, ठीक है मैं खीर भोजन करूंगा। और खीर भोजन किए। खीर जितना भोजन करना था उतना भोजन कर दिए। बाद में जितना खीर रह गया बोले ठीक है ये खीर लेकर आप अपने सर पर ढालिए। खीर को लेकर अपने शरीर पर बिल्कुल संपूर्ण देह में आप खीर लगाए। आप लगाएंगे? जैसा जो अतिथि आपको बोलेगा अरे खाना चाहिए, खाने का चीज तो शरीर में क्या ये क्या क्रीम है क्या? शरीर में लगाएंगे? तो बोले नहीं पूरा बिल्कुल शरीर में डालिए, शरीर में बिल्कुल शरीर में सब लगा। और बोले एक रथ लाइए। तो रथ हमारा है। दुर्वासा बोले एक रथ लाइए। रथ के ऊपर दुर्वासा बैठे। और क्या किए मालूम है? दुर्वासा बैठे, भगवान श्री कृष्ण बोले आप तो बड़े अच्छे रथ चलाते हो ना, अर्जुन के रथ चलाया था, आप रथ चालन करेंगे लेकिन घोड़ा नहीं, कोई घोड़ा नहीं। रथ को कौन हांकेगा, कौन चलाएगा? रुक्मिणी देवी। घोड़ा के स्थान पर रुक्मिणी देवी को जोटिए। रुक्मिणी देवी को वहां बांधा गया। आपको अगर बांधा जाएगा रथ के सामने, आपके पति रथ के ऊपर बैठकर चाबुक में पीठ में लगेगा और कोई चलो चलो गए, कोई जाएगा? लेकिन रुक्मिणी गए क्योंकि साधु की सेवा करना चाहिए ना। और भगवान बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए। तो भगवान ऊपर बैठे हैं सारथी के रूप में। वो तो असली सारथी है। सारथी के रूप में वो वहां बैठे थे। बैठकर और दुर्वासा क्या बोलते थे? नहीं और तेज चलो, मारो। तो भगवान चाबुक से रुक्मिणी देवी को पीट रहे थे। रुक्मिणी देवी जितना उनका कितना जोर हो सकता है बस। तो ऐसा जाते जाते कुछ देर जाने के बाद दुर्वासा ने रथ से जंप करके दौड़ गए, बहुत दूर दौड़ गए। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे क्या हो गया, वो क्यों दौड़ रहे, आइए ब्राह्मण देव आप आइए, मेरा क्या त्रुटि हो गया? अरे नहीं तुम्हारा कोई त्रुटि नहीं, मेरा त्रुटि हो गया, मैं तुम्हारा अतिथि होकर आया। ऐसा बोलते हुए चला गया। और जाते समय उन्होंने एक बात बताया कि आपका सभी बात, वो आशीर्वाद दिया। इसे भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता है, या भगवान को कोई अभिशाप भी नहीं दे सकता है।
लेकिन भगवान ब्राह्मण की बात को स्वीकार की है। दुर्वासा ने उसी समय भगवान को आशीर्वाद दिया कि आपके सभी बात नवायमान होंगे। नवायमान मतलब सही बात जो जितने बार भी सुनेगा उनको नया नया लगेगा। देखिए गीता का जितना श्लोक है आप बार बार पढ़ेंगे आपको नया नया लगेगा। है कि नहीं? ये दुर्वासा का आशीर्वाद है। दुर्वासा की आशीर्वाद दे सकते हैं तो वहां की इच्छा है। और दुर्वासा उसी समय एक दुख प्रकाश करके गए थे कि मैंने ये खीर आपके संपूर्ण शरीर में लगाने के लिए बोला था, लेकिन आपने संपूर्ण शरीर में लगाया नहीं। ऐसा कहते हुए चला गया। जब कोई संपूर्ण शरीर में लगाएगा तो शरीर में लगाएगा ना, शरीर में लगाएगा ना। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शरीर में लगाया था। ब्राह्मण की बात को स्वीकार करके संपूर्ण शरीर में लगाया था, लेकिन एक जगह पर नहीं लगाया था। कौन सा जगह? पैर के नीचे को नहीं लगाया था। इसलिए भगवान उनके बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए, नहीं, इसलिए मेरा पैर को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की बात को ठुकरा दिया था। मैं ब्राह्मण की बात को ठुकरा दिया था, इसलिए उसमें मैं दंड दूंगा। कैसा दंड दूंगा? ये सोचते हुए ये लीला रचाया गया। इसीलिए जरा सा लगाकर बाण मारा। हालांकि बाण पैर के नीचे घुसा नहीं, ये भी सही। भागवत में ऐसा पता चलता है बाण जस्ट लगकर गिर गया था। जरा सा बढ़ाकर पादयो शब्द लिखा है संस्कृत में, मतलब दो पाद को स्पर्श करके प्रणाम किया। जरा सा प्रणाम कर वो अपने क्या बोलते हैं अनुताप कर रहा था, मैं बाण छोड़ दिया है तो क्या बोल दिया। उससे भगवान उन्होंने बोले माँ भेजे तुम उत्तिष्ठ काम ऐसे कृतहिमी जाहि तुम मदन ज्ञाता स्वर्ग सुख दिना पदम। तो कहने का तात्पर्य ये था कि आपने जो पूछा कि क्यों पैर को लगा था बाण, इसीलिए। लेकिन भगवान के अंदर बाण नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? इसका दूसरा कारण भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि चिन्मय वस्तु के अंदर जड़ वस्तु प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान का शरीर चित वस्तु है ना, चित वस्तु के अंदर जड़ वस्तु बाण जड़ वस्तु प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात बताते थे। तो ये आज हम ये तो चर्चा कर रहे हैं कि जो दारू जो आया था, ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण मर गए, उनके शरीर को जला दिया गया, सब कुछ जल गया, ना भी जला नहीं, वो दारू के रूप में आ गया, नहीं। ये किसी भी शास्त्र का प्रमाण नहीं है। तो दारू कहाँ से आया था? दारू का स्वरूप क्या है? हाँ। हाँ, अमद भी बोलते हैं। हाँ, वो भी कोई बोलते हैं, अमद भी हो सकते हैं। लेकिन आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं कि वो भृगु थे, भृगु मुनि। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य था? हाँ, ये जो दारू कहाँ से आया? ये दारू भगवान का कैसा, भगवान का क्या रूप है? देखिए शास्त्रों में कैसा वर्णन है। ये बात कौन बताते हैं? स्वयं नारद मुनि बताते हैं कि जो दारू, हम जो दारू विग्रह देखते हैं जगन्नाथ जी के, ये दारू कहाँ से आया, दारू का स्वरूप क्या है? नारद मुनि खुद बताते हैं। उपस्थितं ते तद्भाग्यं स्वप्ने च दृष्टवान् पुरा श्वेतरूपे विष्णुमूर्ति दृष्टो जे विस्मरव्य। हे महाराज, उपस्थितं ते तद्भाग्यं स्वप्ने च दृष्टवान् पुरा, आपने पूरा पहले स्वप्न में जिनको देखा था, श्वेतद्वीप में जो चतुर्धा मूर्ति ने सिंहासन पर बैठे थे, आपने जो उनको देखा था, श्वेतद्वीप में विश्वमूर्ति दृष्ट जे विष्णु अव्यय, वो साक्षात भगवान है। आपने जिनको देखा था वो साक्षात भगवान है, और वो भगवान का ही दूसरा रूप है दारू। कैसा है बताते हैं। तदंगं स्खलितं रोमो तरुत्तम उपपद्यते अंशावतारस्नस्तृजं पृथिव्यां परमेष्ठिना। ये बात सभी को याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और सभी को बताना भी चाहिए दारू कहाँ से आया था। आपको ये बात मालूम था ये दारू कहाँ से आया था? देखिए, भगवान के तदंग स्खलितं रोम, ये भगवान के अंग से जो रोम है ना, ये रोम से ये दारू आया है।
भगवान का जो लोम है, ये लोम से तदंग स्खलितं रोम तरुत्तम उपपद्यते, ये रोम से एक द्रुम सृष्टि हो गया था। तो दारू का स्वरूप मतलब क्या है? दारू स्वयं भगवान का ही अंग है, उनका रोम है। जैसे उस दिन हमने बताया था भगवान की परामूर्ति के लोम से क्या निकला था? कुश। वराह विग्रह के रोम से जैसे कुश निकला था, कुश आज भी पवित्र माना जाता है, उसी तरह ये भगवान का विग्रह भी भगवान के लोम से निकला है। ये बताते हैं तदंग स्खलितं रोम तरुत्तम उपपद्यते अंशावतारस्नासृजं पृथिव्यां परमेष्ठिना, और वो ही अपने अवतार के रूप में स्वयं पृथ्वी में, मतलब यहाँ जो आप यज्ञ किए हैं यहाँ पृथिव्यां परमेष्ठिना, ब्रह्मा जी आएंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, वही रूप वही दारू ही यहाँ विराजमान करेंगे, उन्होंने ऐसा बताया। और बाद में जब वो दारू को देखे, सभी लोग तो गए थे दारू को देखने के लिए, जब वो आकर सेवक ने सूचना दिया था, सभी लोग गए, दारू को फिर लाया गया। कैसे लाया गया? ऐसे नहीं कि दारू को सब लोग बस ऐसे खींचते हुए ले आएंगे, नहीं, बहुत प्रोसेसन के साथ लाया गया, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है ना, उनको तो पता चल गया था ना, नारद मुनि खुद बताया था ना, ये भगवान का स्वरूप, भगवान का अंग है। इसलिए दारू से नहीं ले आए, बहुत प्रोसेसन के साथ बजा तो भी दारू ले आए। आज भी ऐसा होता है। आज जो नवकलेवर होता है ना, नवकलेवर को हम देखे हैं, कोई देखा है क्या नवकलेवर? उड़ीसा लोग शायद देखे होंगे, देखे माता जी नवकलेवर टीवी में, ठीक है, टीवी में तो पता चल जाएगा। जो दारू जो जाता है रास्ते में कितना प्रोसेसन होता है, देखें कोई? देखें प्रभु जी, भगवान गुरु, दारू जिधर से आते हैं, दारू कैसे निर्णय होता है, दारू कैसे आते हैं, दारू का स्वरूप क्या है, ये भी हम आगे सुनेंगे। तो जब दारू एक जगह से निकलकर आते हैं, आते समय कितना प्रोसेसन, मेरे बाप रे, मैं देखकर हैरान हो गया था। लास्ट टाइम जो हुआ था, मैंने भागवत कथा चल रहा था, भागवत कथा खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट पूरी गए थे दर्शन करने के लिए। उसी समय दारू आ रहा था पिपली के पास, वो दारू क्रॉस करने वाला था, हम पिपली में ही थे, पूरी में रोड पर आ रहे थे पूरी से। उसे इतना मतलब सभी जगह पर, सभी गांव में, पूरा एनएच पे तो बिल्कुल मेन रोड है, सभी जगह पर लोग पूरा क्या बोलते हैं, लोग बहुत इकट्ठे होकर अपेक्षा कर रहे थे। हमने पूछा अरे क्या, हमको पता नहीं था दारू आने वाला है। हमने पूछा क्या इतना ज्यादा भीड़ क्यों है, सभी जगह पर इतना भीड़ है? तो बाद में पता चला आज दारू आने वाला है, आज इस जगह पर क्रॉस होके जाएगा। बाद हम गाड़ी को रोके और अपेक्षा की, दारू आया, फिर बाप रे, देखने के लायक है, इतना भीड़, रथा में क्या भीड़ है, कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना भीड़ है, और देखेंगे तो बिल्कुल, मैं तो देखकर रो गया। अरे भगवान का मतलब, लोगों का भगवान पर ऐसा भाव है, ये तो सनातन धर्म का ये तो बल है ना, ये तो अस्तित्व है। देखिए दारू आ रहा है, दारू के प्रति लोगों का भाव ऐसा है, और जब दारू जगन्नाथ के रूप धारण कर लेंगे तब तो कहना क्या, दारू के प्रति ऐसा भाव है। मैं देखो हैरान हो गया, और इतना भीड़, बाप रे, हमारा जो हालत का हमको पता है, और कहने का आवश्यक नहीं है, इतना भीड़ था। तो आज भी ऐसा होता है। अच्छा, वो किधर लाया गया, वो जो दारू को किधर लाया गया? गुंडीचा मंदिर को लाया गया, और नारद मुनि से पूछे, नारद मुनि को इंद्रद्युम्न महाराज पूछे, दारू तो आ गए, कैसे विग्रह बनाया जाए, कैसा विग्रह होगा, कौन बनाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं? बनाने वाला कौन था? कोई भी नहीं था वहां, उनके साथ तो कोई बनाने वाला तो नहीं आया था ना, वो तो दर्शन करने के लिए आए थे। उनको मालूम था कि ऐसा होने वाला है, वो तो मालूम नहीं था। हाँ जी, नहीं स्वप्न में नहीं, स्वप्न में इधर आने के बाद देखे है ना, जब अवंतीपुर से जब निकले थे, वो दारू बनाने के लिए आए थे क्या? नहीं, वो तो दर्शन करने के लिए आए थे ना, इसलिए उनके पास, उनके साथ तो कोई कारपेंटर आया नहीं था ना। मेरा कहने का तात्पर्य था, उनके सेवक लोग आए थे, बहुत सारे सेवक आए थे, लेकिन कोई तो कारपेंटर नहीं आया था दारू को काट कर बनाने के लिए, तो कोई नहीं, उनके पास कोई नहीं था।
और उसी समय ये जो स्थान था ये तो गांव था, जंगल था, बस छोटा सा जंगल पल्ली था, वैसा था, हमने पहले सुना। तो कौन बनाएगा दारू? वो सोच में पड़ गए, कैसे मूर्ति बनाया जाए, कैसे मूर्ति होगा, कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा, ये सोच रहे हैं। नारद मुनि से जिज्ञासा कर रहे थे, कैसे मूर्ति बनाया जाए, क्या किया जाए, ये सब पूछ रहे थे। उसी समय देखिए क्या बोलते हैं कि दृश्य प्रतिमा विष्णुर्घटयिष्यति कीदृश्य प्रतिमा विष्णुर्घटयिष्यति कः पुनः तत्श्रुत्वा तन्मुनिप्राह अचिन्त्य महिमा गुरु। वो पूछे कीदृश्य प्रतिमा विष्णुर्घटयिष्यति कः पुनः, कैसा प्रतिमा होने वाला है, कैसा प्रतिमा बनाया जाए। इस दारू से, एक बहुत बड़ा दारू है ना, बस और कुछ नहीं था, इस दारू में से कैसा प्रतिमा बनाया जाए और कैसा होगा, कितना उच्च, कितना उनका हाइट कैसा होगा, कितना होगा, क्या होगा। तत्सुत्वा, ये सुनने के बाद तम मुनि प्राह, उनसे मुनि ने बोले, महाराज इंद्रद्युम्न को मुनि, नारद मुनि बोले, क्या बोले, अचिंत्य महिमा गुरु, ये भगवान की महिमा अचिंत्य है, हम सोच नहीं सकते हैं ये दारू को कैसे हम बनाएंगे, क्या करेंगे, ये हमारा दिमाग में ये ज्ञान नहीं आएगा, ये अचिंत्य है। मतलब कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब हम सोच नहीं सकते हैं, वो सब कुछ भगवान के द्वारा ही होगा। आप सोचिए मत, अचिंत्य, भगवान की लीला से अचिंत्य है, हम सोच नहीं सकते हैं क्या होगा, कैसे होगा, तो अचिंत्य है। बस ऐसे वो बातचीत कर रहे थे, उसी समय फिर आकाशवाणी हुआ। देखिए इंद्रद्युम्न महाराज कितने बार आकाशवाणी सुने हैं कितना भाग्यशाली है। उसी समय आकाशवाणी हुआ था, ठीक है आप कोई चिंता मत कीजिए, वो स्वयं अवतरित होंगे, कैसा रूप होगा, कैसा रूप में वो अवतरित होंगे, आप चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए मत, वो स्वयं ही, मतलब वो आकाशवाणी हुआ था कि वो होगा, एक आएंगे बनाने के लिए आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ढूंढिए मत कहाँ से आएगा, कैसा वो है, कैसा आएगा, ये सब चिंता मत कीजिए। ऐसा आकाशवाणी हुआ था और बोले थे कि वो विग्रह वो महावेदी में प्रकट होंगे, मतलब जो आड़प मंडप में ही ये विग्रह सृष्टि होंगे। तो आप सोचिए मत कैसा होने वाला है, ये सब होगा। बस ऐसा आकाशवाणी जब खत्म हुआ, उसी समय उन्होंने देखा एक कारपेंटर आ गया, जो काठ बनाने वाले थे वो आ गया। वो कौन था? विश्वकर्मा। हाँ जी, विश्वकर्मा, सब बोलते हैं विश्वकर्मा, विश्वकर्मा में पुत्र लिखा गया है, लेकिन वो भगवान के स्वरूप ही है। तो देखिए क्या बताया गया है, उपस्थितोऽयं जो वृद्धा शस्त्रपाणिस्तु बद्धकी एनमन्तः प्रविश्यैव द्वारं बद्धन्तु जत्नतः प्रच्छादतं दिनमेव यावत् पञ्चदशानि वै। क्या बोलते हैं देखिए, आजकल एक ऐसा प्रचार हो गया है, कितने दिन बंद किया गया था? 21 days। कहाँ से लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ जी सभी लोग को ये मालूम है ना, सभी लोग बोलते हैं किस दिन तक बंद करने के लिए वहाँ निर्देश था, लेकिन रानी उतावला हो गए थे दर्शन करने के लिए, इसलिए कितने दिन में खोल दिया गया? 14 दिन में खोल दिया गया। इसलिए भगवान का विग्रह ऐसा अर्धनिर्मित हो गए, ऐसा बस कहावत है, ऐसे लोग कहते हैं, शास्त्र में क्या लिखा गया है देखिए। उपस्थित जो वृद्ध, अभी जो वृद्ध आए हैं, शस्त्रपाणिस्तु वर्धकी, उनके पास सब अस्त्र शस्त्र है, मतलब जो काट को काटना, ये करना, करना जितना हो उनके पास है। एनम अंत प्रवेश्यैव, इनको आप लेकर अंतःपुर में प्रवेश करा दीजिए, और द्वारं बद्धन्तु जत्नतः, द्वार को जत्न से बंद कर दीजिए। प्रच्छद्यतं दिनमेव यावत् पंचदशानि वै, पंचदशानि वै मतलब कितना दिन है? 15 दिन। 21 दिन के बारे में कहाँ पता चलता है आपको, सब बोलते हैं, मतलब 5-10 दिन लिखा गया है। लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है उनको बोलने दीजिए, लेकिन शास्त्रों में क्या पता चलता है हमको देखिए, शास्त्रों में से तब ये पता चलता है ना,
और क्या बोलते हैं, देखिए ये जो मतलब ये आकाशवाणी हो रहा था उसी समय, ये आएंगे उनको आप छोड़ दीजिए 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, ये आकाशवाणी हो रहा है। और क्या आकाशवाणी में क्या सुनाई दे रहा है, बहिर्वाद्यानि कुर्वन्तो यावत्तु घटना भवेत् श्रुतो हि घटना शब्दो बाधिज्यं धत्तदायक। आप ये द्वार को बंद कर दीजिए, यावत्तु घटना भवेत्, जब तक ये सृष्टि नहीं कंप्लीट हो है उसी समय तक आप ये द्वार को बंद कर दीजिए। और श्रुतो ही घटना शब्द, अगर अंदर जो देखिए आजकल हम क्या सुन रहे हैं, भीतर काम हो रहा था, साउंड हो रहा था, जब साउंड बंद हो गया रानी हैरान हो गई, अरे साउंड बंद हो गया शायद वो मर गया होगा, जरा खुली खुली, ऐसा कहा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सुनने वाले आकाशवाणी क्या बोलते हैं, देखिए शास्त्रों में से हमको सही बात पता चलने वाला है, लेकिन आजकल शास्त्रों की सिद्धांत को कोई जानने के लिए तैयार नहीं है, बस जो बोलता है बस सुन लिए, हाँ ये है। अरे भाई जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों में है कि नहीं, जरा सोचना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना उनको, आपको ये बात कहाँ से पता चला। देखिए शास्त्र में क्या है, आप भी ये मालूम हो सकता है, आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे, स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य 18 अध्याय का 39 श्लोक, 39, 40, 38, 9, 40 ये सब श्लोक, मैं तो डायरेक्ट रेफरेंस दे दिया। तो क्या आकाशवाणी में था, अगर अंदर जो काम हो रहा है, ठक 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 जो काम हो, अगर ये साउंड अगर कोई सुनेगा तो क्या होने वाला है, देखिए क्या बताया गया है। अगर कोई ये साउंड सुनेगा, बाधिर्य अंधत्व आएगा, वो बधिर हो जाएगा और अंध हो जाएगा। अगर कोई साउंड सुनेगा, अंदर जो काम हो रहा है, इस साउंड को सुनेगा तो वो बधिर हो जाएगा, और कोई देखने के लिए प्रयास करेगा या फिर सुनने के लिए प्रयास करेगा तो अंध भी हो जाएगा। अच्छा, एक बात भी मन में आ सकता है, अंदर काम होगा, कारपेंटर अपना काम करेगा तो साउंड तो आएगा ही आएगा ना, बंद कर सकते हैं आएगा तो। और क्या बताया गया, देखिए अगर कोई सुनेगा तो क्या होगा, नरके वसतिं चैव कुर्यात् संताननाशनम् नान्तः प्रवेशनं कुर्यात् न पश्येत् च कदाचन। अगर कोई सुनेगा या फिर देखने की कोशिश करेगा, अगर कोई अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा, नरके वसतिं चैव, वो नरक को जाएगा। उस समय कोई सुनेगा या फिर देखने की कोशिश करेगा तो वो नरक जाएगा। और कुर्यात् संताननाशनम, उनके संतान संतति नाश हो जाएंगे। कोई सुनेगा, कोई देखेगा तो रानी कैसे सुने, आजकल तो ऐसा प्रचलित है ना, तो रानी को कैसे सुनाई दिया, रानी कैसे सुने, नहीं ये बिल्कुल सुने नहीं। 15 दिन के लिए कहा गया था, ये बिल्कुल सुने नहीं, इसीलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। देखिए ये तो बिल्कुल होना है, और बहुत है। तो उसी समय जैसे मैं बोल रहा था, अभी तो टाइम हो गया, अभी कथा विश्राम देंगे। ये मतलब ये जो समय 15 दिन है ना, वो 15 दिन ही फिक्स किया गया था। अभी भी ये 15 दिन ही पालन किया जा रहा है। कौन सा 15 दिन? जो अनवसर समय है ना, अभी पालन किया जा रहा है ये 15 दिन। हाँ जी, हाँ जर लीला हम कल सुनेंगे। जर लीला क्यों, भगवान को जर हो सकता है क्या? भगवान को जर हो सकता है, भगवान का शरीर अभी सुने, भगवान का शरीर तो चिन्मय शरीर है, ज्वर कैसे हो सकता है भगवान को? जैसे कहा था कि भगवान जो है ना मनुष्य की लीला करते हैं, वो उसको भी पता है, सुनेंगे हम लीला क्या है। भगवान को ज्वर नहीं हो सकता लेकिन ज्वर होता है, आज भी हम सुनते हैं ज्वर होता है भगवान को, उनको भी मेडिसिन दिया जाता है, पथ्य दिया जाता है। तो टेम्परेचर कितना है, कोई थर्मोमीटर लगा कर दिखाया क्या? जमराज को टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर हो सकता है? भगवान को जब ज्वर होता है उनका टेम्परेचर कितना होता है, इसको पता है? कोई बता पाएगा? लेकिन भगवान ये लीला करते हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ, हो सकता है भगवान क्यों वो लीला किए हैं, हम तो कल सुनेंगे। आज बस यही पर कथा विश्राम देते हैं कि अगर कोई देखेगा
या सुनेगा तो वो बधिर हो जाएगा, अंध हो जाएगा, नरक हो जाएगा और क्या होगा, उनका संतान संतति नष्ट हो जाएंगे। इसलिए न अंतः प्रवेशनं कुर्यात्, इसलिए अंदर कोई प्रवेश नहीं कीजिएगा। कौन बोल रहा है ये बात? आकाशवाणी बोल रहा है। इसलिए अंदर कोई मत जाइएगा। न पश्यच्च कदाचन, कोई भी दर्शन मत कीजिएगा। जब तक ये काम चल रहा है चलने दीजिए, कोई अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए और कोई देखने की प्रयास मत कीजिएगा। और देखिए अगर कोई अच्छा सेवक लोग देख सकते हैं, जो सेवक है अंदर जाते हैं सेवक। आजकल जो भगवान का अवसर होता है सेवक लोग जाते हैं। अगर दूसरा कोई जाएगा तो बहुत क्षति है। इसीलिए देखिए अगर कोई जाएगा तो राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए भी बहुत क्षतिदायक है, घाटा है। क्या घाटा है बोलते हैं, निजुक्तादन्यपश्यत् राज्ञो राष्ट्रस्य चैव द्रष्टुश्चापि महाभीतिरन्धका चक्षुषुर्जुगे। क्या बोलते हैं देखिए, अगर कोई जाएगा तो उनका तो क्षति होगा। निजुक्ता अन्य पश्यत्, निजुक्ता अर्थात राजा के आजकल जो भी हम देखते हैं, अगर अन्य पश्यत् तो राज्यों राष्ट्रस्य चैव, राजा के भी क्षति होगा, राष्ट्र का भी क्षति होगा। द्रष्टुश्चापि महाभीति, जो देखेगा उनका भी क्षति होगा। देखिए राष्ट्र का, राज्य का, देखने वाले का। अंधत्व चक्षुष जुगे, जुगे मतलब दो चक्षु को हरा देगा, अंध हो जाएगा। इसलिए आज भी जो अनवसर है भगवान का सेवा, जो गुप्त सेवा कहता है, आजकल लोग गुप्त सेवा कहा जाता है। गुप्त सेवा को कोई दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर कोई जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आज हम यहाँ कथा विश्राम देते हैं। बस एक बात कहकर विश्राम देंगे, अगर वहाँ इतना काम हो रहा है तो साउंड तो होने वाला है, साउंड तो होगा ना, तो सुनेगा नहीं कैसा कोई, सभी को तो सुनेंगे, तो सभी तो बधिर हो जाएंगे, वो कैसे होगा। इसलिए आकाशवाणी में भी ये कहा गया था, आप बाहर जोर से कीर्तन कीजिएगा। इसलिए बाहर जोर से कीर्तन चल रहा था उसी समय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जितने दिन तक वो काम चल रहा था उतने दिन तक वहाँ कीर्तन हो रहा है। ये सिद्धांत है। देखिए ये शास्त्रों का सिद्धांत है, लेकिन ये बात किसी को भी आजकल पता है। तो अभी सोचिए, जो शास्त्र में लिखा गया है वो सही है या फिर जो इधर उधर बात हम सुनते हैं ये सही है? शास्त्र को चक्षु कहा जाता है। शास्त्रों में से हम ज्ञान पा सकते हैं, भगवान की लीला के बारे में शास्त्रों में से पता चलता है। जो इधर उधर की बात बोलते हैं बस सुनने के लिए बहुत आनंददायक हो सकता है, सुनने के लिए बहुत मनोरंजक हो सकता है, लेकिन उनका सिद्धांत पकड़ना चाहिए। कहाँ से लेगी पूछना चाहिए, आप ये बात बोल रहे हैं कहाँ से लेगी। तो शास्त्रों में से बहुत सिद्धांत हमको मिलता है। ठीक है, हम कल सुनेंगे उस समय क्या हुआ था। और अगर कोई जाएगा तो हम तो सुन लिया, एक लीला भी है। एक आया था दर्शन करने के लिए, उस समय उनका हाल क्या हुआ हम सुनेंगे कल कथा शुरू होने से पहले हम ये बात सुनेंगे। एक दर्शन करने के लिए आया था, उनका हाल क्या हुआ। और भी सुनेंगे कि जगन्नाथ जी को ज्वर होता है क्या ये बात भी कल सुनेंगे। आप सभी लोग टाइम पे आ जाइए, ये बात आपको ही मालूम होगा कि भगवान का लीला कैसा है। इसलिए तो कहा जाता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो विधि तत्तता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। भगवान के जन्म और कर्म मतलब सभी लीला दिव्य है और उनको हम तब तो हम सबको जानना चाहिए। इसलिए उड़िया भागवत में एक ऐसा कहावत है, आप सभी को मालूम होगा जितने उड़िया लोग हैं, तत्व जानिले टूटे भ्रांति भव सागर तरी जानती। अगर हमको तत्व पता हो जाएगा तो भ्रांति टूट जाएगा, मतलब संदेह, जितना संदेह हमारा अंदर है
वो सब संदेह टूट जाएगा। जैसे आज हमको पता चला कि भगवान का पैरों में जो बाण लगा था, वो बाण लगने के बाद भगवान मरे नहीं, ये तत्व है। लेकिन आजकल लोग क्या बोलते हैं, भगवान मर गए। तो तत्व जाने लिए टूटे भ्रांति, भ्रांति मतलब सब संदेह दूर हो जाएगा। और तत्व को जानने के बाद ही भवसागर से हम छूट जाएंगे, संसार को छोड़कर भगवान के पास जाएंगे। क्योंकि तत्व जब जानेंगे, जानने के बाद भगवान के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाएगा, भक्ति करने के लिए उत्साह मिलेगा, हम नाम जरूर अति प्रेम से कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री राधा गोपाल कृष्ण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, सत्यदेव वंशल गुरुदेव की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।